जैसे जैसे 2021 खत्म हो रहा है, कुछ एक्सेलेंट डिवाइसेस लॉन्च हो रही हैं। क्वाइट रिसेंटली अपने मोटरोला G31 देखा था। नाउ अब है इन्फिनिक्स नोट 11। इस डिवाइस में खासियत क्या है? देखिए, जिस प्राइस में ये डिवाइस मिल रही है उस प्राइस में आई थिंक फीचर्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं। नॉट श्योर इसके पीछे रीज़न क्या है। शायद ओल्ड टेक्स ज़्यादा चीप हो गए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड 68 एमोलेड अब काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है। बेस्ट एग्जांपल है G31 फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है 13,000 में। लेट्स सी इन्फिनिक्स नोट 11 कैसा है। क्या शेर को सवा शेर मिला है कि नहीं मिला है? लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉक्स। तो बॉक्स में आपको क्या क्या नया मिलेगा? कुछ पुरानी चीज़ें हैं, अनऑर्गेनाइज पैकेज है, वो भी ऑलवेज फटी हुई रहती है। रीज़न जो भी हो, यूजुअल स्टफ आपको मिल रहा है लाइक डॉलर का नोट और ये सब। चार्जिंग भी यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव है, अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। और साथ में आपको एक ब्लैक कलर का केस मिला है, लुक्स नाइस। वाइट केस जनरली पीला हल्दी वल्दी लग के को खराब हो ही जाता है, गंदे से होते हैं, देख फोन छूने का मन नहीं करता। एक और स्मॉल चेंज ये है, इफ़ यू रिमेंबर आपने ओल्ड अनबॉक्सिंग देखी होगी इससे पहले कि प्रियर टू दैट इन्फिनिक्स के बॉक्स में ऑलवेज आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको अब स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड फोन में मिल रहा है। लेट्स फोकस ऑन द डिज़ाइन। इन्फिनिक्स नोट 10 देखिए कैसा था। कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डिज़ाइन था, लाइक हल्का सा लिटिल बिट ऑफ राउंडेड, और यहाँ पे भी डिस्प्ले थोड़ा सा 2.5D कर्व्ड और काफ़ी बिग बल्की फ़ोन था। एंड ये रहा इन्फिनिक्स नोट 11। रिंग एनी बेल्स? ये डिज़ाइन कहाँ से इंस्पायर है? ऑफ कोर्स काफ़ी कॉमन गाइस फिगर आउट करना, आईफोन से सभी इंस्पायर होते हैं। आईफोन 12 का डिज़ाइन आपने देखा था, बॉक्सी लुक था। आईफोन 13 आपने देखा था, वो भी सिमिलर डिज़ाइन था। ओप्पो ने उसको कॉपी किया, रेनो 6 आपने देखा था। रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स आपने देखा। नाउ अब है इसकी बारी। लेट्स सी और कौन से अदर ब्रांड्स इसको कॉपी करते हैं। अभी एग्जैक्टली फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन चेंज, यानी कि आप इसको खड़ा नहीं कर सकते जो आप अदर ब्रांड्स के फ़ोन को खड़ा कर लेते थे। सो फ़ोन होल्ड करने में कैसा है? क्लियरली काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब ये कुछ लोगों को कंफर्टेबल नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है, लाइक कुछ लोग कहेंगे ये राउंडेड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो डिज़ाइन थोड़ा सा स्लिपरी ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा बढ़िया होता है, होल्ड करने में फीलिंग बढ़िया आती है, थोड़ा सा सॉलिड ग्रिप ज़्यादा मिलता है। सो ऑन दी फर्स्ट इंप्रेशन में लुक इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक स्पेशली लाइट वेट फ़ोन बनाया गया है। नेक्स्ट चेंज, जो बैक पैनल है वो अब एंटी फिंगरप्रिंट टाइप का है, लाइक यहाँ पे कोई भी आपको अब फिंगरप्रिंट मार्क्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन एक बिग चेंज क्या दिख रहा है आप देखिए, यहाँ पे ऐसा फील होगा कि लाइक 500 मेगापिक्सल का कैमरा है। देखिए यहाँ पे भी 50 मेगापिक्सल है, यहाँ पे भी 50 है, लेकिन विद सम रीज़न ये इसका आई बिलीव इसका जो रेडियस है एटलीस्ट 2 टाइम्स तो इसका रेडियस होना चाहिए, 2 या 2.3 टाइम्स ऐसे होना चाहिए, कुछ ऐसा। काफ़ी बड़ा सेंसर है, क्वालिटी हो सकता है बहुत इंप्रेसिव हो, वो तो आके मैं आपको दिखाता हूँ, हम टेस्ट करते हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि क्वालिटी कैसी आती है। प्लस 2 कैमरेस और हैं, और एग्जैक्टली नॉट श्योर कि ये तीसरा कैमरा 100% तो श्योर नहीं, लेकिन ये QVGA कैमरा है। QVGA कैमरा किस काम का है, क्या मदद कर देगा आपकी? एंड यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए क्या है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा नीचे है, कन्वेंशनली ये थोड़ा सा ऊपर होता है। लाइक अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जैसे मैंने फ़ोन पकड़ा एग्जैक्टली मेरे जो फिंगरप्रिंट है मेरे थंब पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब मैं फ़ोन पकड़ता हूँ तो देखिए हाफ आ रहा है, पार्शियली आ रहा है, नीचे का थंब यहाँ पे आ रहा है। तो इससे इनकन्वीनियंस ये होता है, लाइक समटाइम आप कॉल पे हैं तो कभी कभी कॉल कर दिया, अगर आपने ये सेटिंग लगा रखी है लाइक कॉल अटेंड किया वो सब, या बार बार अपने आप फिंगरप्रिंट अनलॉक रजिस्टर करने की कोशिश करता है और फिर आपको इवेंचुअली पैटर्न यूज़ करना पड़ता है। एंड आई बिलीव यहाँ पे आप लंबा वाला सिम ट्रे पाएंगे जो 1-8 मीटर वाला होता है, अब वो चीज़ें कम मिलती हैं। 2 एग्जैक्ट सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड, यानी कि ढेर सारा डेटा और ढेर सारे नंबर आप कैरी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट वैसे काफ़ी फास्ट है, देखिए बढ़िया अनलॉक कर रहा है, थोड़ा सा एनिमेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फास्ट है। और इसका OS भी काफ़ी रीडिफाइंड हो गया है। पहले इसको चमका लूँ क्योंकि स्क्रीन प्रोटेक्टर लगने के बाद ना थोड़ा सा गंदा हो जाता है। अब बढ़िया है। डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। फर्स्ट टाइम इन्फिनिक्स ने एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस पे लॉन्च किया है। इट वॉज रियली इम्पॉसिबल कि 12,000 में वो भी फुल HD, नॉट HD, फुल HD एमोलेड। सैमसंग के आपको 20-22 हज़ार के फ़ोन में HD एमोलेड मिलता है आज के ज़माने में भी, आप डम फोन्स चेक कर लीजिएगा जो मैंने बनाए थे, लेकिन यहाँ पे फुल HD है। इसकी ब्राइटनेस है, जो पीक ब्राइटनेस 750 निट्स की है और काफ़ी बढ़िया है।
ये तो मुझे आपको दिखाना था। देखिए यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी यू डिज़ाइन है जो आई थिंक 2020 एंड का है, लास्ट ईयर एंड का है, और यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल मिलता है। तो इस तरह का डिस्प्ले दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी भी आउटडेटेड है। तो 1000 रुपये कम है, कहीं ना कहीं तो काटना पड़ेगा ना, तो यही सब चीज़ें होती हैं। वैसे डिस्प्ले ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, कलर्स काफ़ी शार्प हैं, अच्छे हैं। अनदर चेंज क्या है कि ये डिस्प्ले आपका कंप्लीट फ्लैट है, कोई भी 2.5D कर्व वाला हिसाब नहीं है, कंप्लीट फ्लैट डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस नोटिस किए। यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं राइट साइड में इन्फिनिक्स नोट 10 है, ये आपका XOS 7.6.0 है, लाइक जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपका थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, XOS 10.0 है। दोनों ही एंड्रॉयड 11 के बेस पे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इम्प्रूव है। यहाँ पे अगर आप लुक देखने की कोशिश करेंगे तो अगर आपने ओप्पो के या वन प्लस के फ़ोन यूज़ किए हैं और रियलमी का देखेंगे तो लुक थोड़ा सा वैसे ही है। यस, आइकॉन्स ऑब्वियसली डिफरेंस होंगे, लेकिन फीलिंग वैसी ही आ रही है, और ये थोड़ा सा फास्ट भी है, फ्लूइड भी है, और ऑप्टिमाइज भी लग रहा है। लुक अच्छा है। और यहाँ पे अगेन आईफोन स्टाइल आप देख सकते हैं, राइट से करेंगे, सेंटर से करेंगे, देन नोटिफिकेशन आएगा, राइट से वो आएगा जो आपके MIUI में भी मिलता है, वही सब चीज़ यहाँ पे भी है। तो अगेन कुछ कॉपी पेस्ट है, कुछ नया है, लेकिन थोड़ा सा इन्हेंस है। और सो फॉर मुझे एड्स नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन लाइक जो ऑलवेज होते हैं, पाम स्टोर, इनसिंक, नोट, बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक्स क्लब, यो पार्टी, वॉट अच्छा है। लेट्स सी सिक्योरिटी पैच क्या यहाँ पे मिलता है। माई फोन एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे सितंबर 5 का है, ओके। और ये जो डिवाइस थी ये भी काफ़ी पहले लॉन्च हुई थी। यहाँ पे जो आप देखेंगे जो लेटेस्ट है सिक्योरिटी पैच वो जून का है। तो क्लियरली अब दिसंबर चल रहा है, इन्फिनिक्स सॉफ्टवेयर अपडेट उतनी फास्ट नहीं है, तो परहैप्स यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे G88 प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर नया नहीं है, Redmi 10 Prime में ये प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर पहले भी मैंने यूज़ किया है, काफ़ी फास्ट काम करता है, मैंने बढ़िया काम करता है। कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं है कि इसमें गेमिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ प्रॉब्लम, सभी कुछ बढ़िया है। लेट्स कंपेयर बेंचमार्क अगर हम देखें G85 वर्सेस G88, देन आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है। क्लोज टू 2 लाख के है और यहाँ पे 178K के है। तो और अगर हम गीक बेंचमार्क कंपेयर करें तो ये गीक बेंचमार्क 4 है, तो यहाँ पे भी स्कोर काफ़ी बढ़िया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, देखिए मल्टी स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है। सो G85 G88 में मुझे बहुत ह्यूज डिफरेंस नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी जितना लेटर हो उतना बढ़िया होता है, लाइक थोड़ा सा बेटर मिलता है। तो परफॉर्मेंस अच्छी है। अब चूँकि ये बजट में है 12,000 में, ऑब्वियसली आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज मिलेगा, तो प्रोबेबली आपको कुछ तो कंप्रोमाइज़ मिलेगा, लाइक फ्लूइडिटी उतनी कम होगी, बिकॉज जैसे स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का है, तो आप कुछ भी चीज़ ओपन करेंगे तो हल्का सा आपको फ्रेम्स नज़र आएंगे। तो परफॉर्मेंस के टर्म्स में ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। चलिए बात करते हैं कैमरे की, कुछ कैमरे सैंपल्स लेते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में कैमरा क्वालिटी कैसी है इस फ़ोन की। एंड ये है इसका मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा सैंपल। 50 मेगापिक्सल में कलर्स ठीक आ रहे हैं मोस्टली, जैसा मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे कलर थोड़े से मुझे चेंज दिख रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो कलर है एक्चुअली थोड़ा सा डल स्काई ब्लू है, आप साइन कलर कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है कलर देखिए कंप्लीट ब्राइट स्काई आ जा रहा है। ग्रीन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओवर सैचुरेटेड ग्रीन है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो कलर यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया है। जो ऑरेंज यहाँ पे है वो थोड़ा सा रेड हो गया है, ग्रीन मॉडिफाइड। ये जो चेल पार्क ब्लू है ये थोड़ा सा स्काई ब्लू बन गया है। तो कलर एक्यूरेसी अभी तक उतनी बढ़िया नज़र नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए, स्पेशली अगर थोड़े से ब्राइट कलर की चीज़ें। यहाँ पे कलर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अगेन इन्हेंस है। वैसे डिटेल शार्पनेस तो ठीक है, बस कलर एक्यूरेसी का थोड़ा सा यहाँ पे फंडा लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर से फिक्स की जा सकती हैं, लाइक जो कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी ट्यून की जा सकती है। 100% तो फिक्स नहीं हो सकता, बट यस थोड़ा सा इन्हेंसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो सेल्फी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। कलर्स एक्यूरेसी, डायनेमिक रेंज सभी कुछ काफ़ी परफेक्ट है। रियर कैमरे में बढ़िया पार्ट यह है कि यहाँ पे आप 2K रेजोल्यूशन का वीडियो बना सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही रेयर है। मोस्टली इन्फिनिक्स के ब्रांड में मैंने ऐसा नोटिस किया है, आइदर या तो फुल HD होता है या 4K होता है। आप इस प्राइस में ऑब्वियसली आपको 4K तो नहीं मिलेगा, बट यस 2K बना सकते हैं। वैसे वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है। एक दो बार मुझे ऐसा लगा है रिकॉर्ड करते वक्त कि लाइक थोड़ा सा यहाँ पे फोकस हंटिंग की प्रॉब्लम है। तो मे बी ये चीज़ें सॉफ्टवेयर से थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन एक्जैक्टली फिक्स तो नहीं हो सकती। अगर हम मैक्सिमम जूम देखें तो अभी तो जैसे ये 3.6x है, और जूम करें तो 6.6 10x मैक्सिमम जूम कर सकते हैं।
नॉट बैड एक्चुअली। नॉट जस्ट रियर कैमरा, आप फ्रंट कैमरे से भी 2K वीडियो बना सकते हैं और डायनेमिक रेंज, कलर सब कुछ काफ़ी परफेक्ट है। देखिए जो स्काई का कलर है एकदम वैसे ही आ रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूँ, तो फ्रंट कैमरा इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अगर हम कंप्लीट लो लाइट में कैमरा सैंपल देखें तो यहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। विदाउट इवन नाइट मोड फोटोग्राफ्स काफ़ी क्लियर हैं, लेकिन अगर आप नाइट विजन ऑन करते हैं तो कलर्स और इन्हेंस हो जाते हैं और फोटोग्राफ्स काफ़ी क्लियर आती हैं। तो सरप्राइजिंगली इस फोन का नाइट मोड काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। एक आपको कमाल की फीचर दिखाता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा डार्क इन्वायरमेंट में। अभी देखिए इस कैमरे का फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन है। अगर मैं स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, देखा आपने, यहाँ पे सिंगल फ्लैश पे दिया गया। उसका ऑब्वियसली बटन से चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको जस्ट यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, देन ही ऑन जाता है। और यहाँ पे रियर कैमरे में क्वाड एलईडी फ्लैश दिखा, उसकी ब्राइटनेस देखा आपने कितना ब्राइट है। यहाँ पे क्वाड एलईडी फ्लैश, एक बार आप इसको देख लेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें से बंद सी हो जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या, आई थिंक ये चीपेस्ट फोन होगा 12,000 में जो इस प्राइस में मिलता है, जहाँ पे आपको 33 वॉट का चार्जर बॉक्स में साथ में मिलता है। कोई सपोर्ट की बात नहीं है कि मिल रहा है चार्जर 18 वॉट का दे दिए, यहाँ पे 33 वॉट बॉक्स में मिलता है विथ USB Type-C। ऑब्वियसली अगर आप बैटरी के टर्म्स में सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो बैकअप आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ये है Poco F3 GT, ये रहा टाइमर। लेट्स स्टार्ट। और ये गया Poco F3 GT इन द वाटर। 5 मिनट का हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सुबह ही मैंने इसमें नॉट टू चेक किया है। अभी रात के कितने बज रहे हैं, 9:30 होने वाले हैं। सो कैसी इसकी स्पीकर क्वालिटी, सी यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर हैं। सो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो 20% लाउडनेस है वो आपकी फ्रंट से आ रही है और 80% आपकी बॉटम से आ रही है। तो जितना भी फ्रंट से अगर थोड़ा सा भी होता है ना, तो एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाता है। लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक इससे भी लाउड स्पीकर हमने इस प्राइस में देखें 12-15 हज़ार में, काफ़ी लाउड मिलते हैं। तो ये बढ़िया है, ओके है। और मैक्सिमम लाउडनेस पे भी यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा, लाइक ऑडियो क्लियर आ रहा है। सो ऑन दी फाइनल समरी क्या कहूँ इस फ़ोन के बारे में, सी मैं ऑलवेज कहता हूँ कि फ़ोन कैसा भी हो, जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसमें आप उस कह सकते हैं कि ये फ़ोन अच्छा या बेकार, वो एक्जैक्टली प्राइस होता है। लेकिन इन द कंक्लूजन 12,000 में आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली हैं, कॉन्स काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस, आपको कौन सा ब्रांड, कैसा रॉम, क्या चीज़ें पसंद है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।